हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में आज संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण को पूर्ण नियंत्रित करने को लेकर झारखंड सरकार ने शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। इस 38 घंटे के लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही जारी रखने की अनुमति दी गई है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आज झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पूरे राज्य में सोमवार की सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए झारखंड पुलिस सड़क पर उतर गई है और लोगों से अनुरोध कर रही है कि बेवजह सड़क पर नहीं उतरे। वहीं आज पेट्रोल पंप, अस्पताल, वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। हालांकि इस तक पहुंचने के लिए आपको इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। घर से बाहर निकलने का सटीक कारण आपको बताना होगा। दूध, फल, सब्जी की दुकानें भी बंद रहेगी। वैक्सीन लेने के लिए जा सकते हैं, इससे संबंधित दस्तावेज अपने पास रखना होगा। कोविड जांच सेंटर खुले रहेंगे, इसलिए कोरोना की जांच कराने के लिए आप जा सकते हैं। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान शादी घर पर होनी है तो ऐसे में शादी पूर्व निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही की जा सकती है, इसकी मनाही नहीं है। अगर शादी का कार्ड हो तो जरूर साथ में रख ले। वहीं अंतिम संस्कार में जाने की छूट दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा तैयार। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रसार को देखते हुए झारखंड अधिविद्य परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद मूल्यांकन पर राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। इसके तहत 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को 9वीं की परीक्षा और 12वीं के विद्यार्थियों को 11वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मूल्यांकन किए जाएंगे। इसके आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। साथ ही व्यवहारिक परीक्षा और इंटरनल असाइनमेंट के अंक भी जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं कोई भी विद्यार्थी मूल्यांकन की इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए कंपार्टमेंटल की परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने बताया है कि इस फैसले पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश शुरू। संथाल के रास्ते झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून ने आज उत्तर पूर्वी झारखंड को कवर किया है। वहीं अगले 24 घंटे में झारखंड मानसून से पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इसकी वजह से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका है। राज्य में इस बार सामान्य बारिश होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे खरीफ फसलों की खेती समय से होगी और अच्छी पैदावार होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 239 नए मरीज मिले हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 51, रांची से 27, हजारीबाग से 23, चतरा से 20, गुमला से 18, कोडरमा से 13, धनबाद और लातेहार से 12 और रामगढ़ से 10 नए मरीज मिले हैं। और वहीं बताते चले कि इसके साथ ही कई जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और राज्य में एक्टिव केस की संख्या 3966 रह गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में ब्लैक फंगस के पिछले 24 घंटे के दौरान 4 मरीज मिले हैं, जिसमें गढ़वा में मिले एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं रांची, पलामू और दुमका में एक एक संदिग्ध मरीज मिले हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 125 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 77 कंफर्म है जबकि 48 संदिग्ध है और अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रमोट करे या ऑनलाइन ले परीक्षा। राजकीय फार्मेसी कॉलेज के छात्र शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात किए हैं और उन्होंने कहा है कि या तो स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोट कर दिया जाए या फिर परीक्षा ऑनलाइन ले लिया जाए। लंबे समय से परीक्षा नहीं ली जा रही है। इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के द्वितीय वर्ष के लास्ट ईयर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाए या फिर जल्द से जल्द परीक्षा ले लिया जाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने छात्र हित में निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को कहा है। वहीं दूसरी ओर आंतरिक मूल्यांकन 30 जून तक किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जैक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर
रहा है, जिसमें स्कूलों को इंटरनल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबों के सहयोग से जीतेंगे कोरोना से जंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव और संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर कोरोना से जंग में जीतेंगे। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लोगों में अब टूट रहा भ्रम का जाल, टीकाकरण में गांव दिखा रहे कमाल। बताते चले, इधर कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार की जागरूकता अभियान रंग पकड़ने लगा है। गांव में जाकर उनकी ही भाषा बोली में टीकाकरण के महत्व को समझाने से भ्रम और अफवाहों का असर खत्म होने लगा है। लोग खुद टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संपूर्ण लॉकडाउन से पहले उमड़े लोगों ने खूब की खरीदारी। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पॉजिटिव दर कम होने के बाद सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बाजार को सख्त निर्देश के साथ खोल दिया है। मगर इसके साथ ही सरकार ने सड़क पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित और संभावित तीसरी लहर को लेकर हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की है। ये कंप्लीट लॉकडाउन की अवधि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगी। ऐसे में शनिवार को बाजार बंद होने से पहले लोग अपने अपने लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए दुकानों और बाजारों में उमड़ पड़े। सड़कों पर काफी भीड़ देखने को मिली और लोग दूध से लेकर सब्जी आदि की खरीदारी कर रहे थे। वहीं ऐसे लोग जिनके घरों में इस महीने शादी है, वे भी बाजार में खरीदारी करते हुए दिखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुद टीका ले और दूसरों को प्रेरित करे शिक्षक। रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। वरीय पदाधिकारी लगातार विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। परियोजना निदेशक ने कहा है कि शिक्षकों को टीका लेना जरूरी है। जब भी पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों के संपर्क में आएंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने की जिम्मेवारी उनकी होगी और इसके लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षक टीका जरूर ले। वहीं दूसरी ओर झारखंड में चोर दरवाजे से घुस रही बिहार की बसें। झारखंड में बस परिचालन पूरी तरह से रोक है। इसके बावजूद यहाँ चोर दरवाजे से बिहार की बसें आ रही है। यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रही है। इनका रूट भी तय है और चेक पोस्ट भी सेट है, जो इन्हें रोक टोक नहीं कर रहे हैं। ये बसें चोरी छिपे बिहार से गया के रास्ते डोभी होते हुए चतरा पहुंचती है और चतरा से बालूमाथ के रास्ते रांची में प्रवेश कर रही है। दिन में बसें या तो मांडर के आसपास के इलाके या टांगर बसली या रिंग रोड के आसपास खड़ी रहती है और वहीं से फिर उसी रास्ते बिहार चली जाती है। बस संचालक उत्तर बिहार से रांची आने वाले यात्रियों से प्रति यात्री 1300 से ले 1500 रुपये किराया वसूल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं 9वीं के छात्र छात्राओं को मिलेगी साइकिल। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं और 9वीं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के करीब 6.5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। ST SC अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से साइकिल की राशि दी जाएगी और छात्र छात्राओं को प्रत्येक साइकिल के लिए 3500 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही कोरोना से मरने वाले परिवारों को 4 लाख के मुआवजा की घोषणा करे केंद्र सरकार। IULM के प्रदेश सचिव शान उल हक ने बयान जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है, जिसके तहत पिछले साल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कोरोना से मृतकों के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने को कहा था, लेकिन इस बार कोई घोषणा नहीं की गई है। कोरोना से मरने वाले परिवारों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल खत्म, जारी रहेगा आंदोलन। 7 सूत्री मांगों को लेकर आयुष चिकित्सकों का सांकेतिक हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गया है। हालांकि संघ ने मांगों को पूरा किए जाने तक लगातार आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार 13 जून यानी कल से 3 जुलाई तक आंदोलन चलाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें 13 जून से 3 जुलाई तक समर्थन जुटाओ अभियान चलाया जाएगा।
जाएगा। इसके साथ ही इधर इग्नू में नामांकन के लिए 15 जुलाई तक करें आवेदन। जुलाई 2021 सत्र के लिए सभी कार्यक्रमों का ऑनलाइन नामांकन 15 जुलाई तक जारी है। इग्नू अध्ययन केंद्र के सहायक समन्वयक प्रियंका रानी ने बताया है कि सभी कार्यक्रमों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इधर कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर शनिवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी ने 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम नहीं कराने का अपील किए हैं। उन्होंने कहा है कि कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा देकर जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल के शिक्षकों की रिपोर्ट तलब, जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। राज्य के सरकारी +2 स्कूलों और मॉडल स्कूलों में नियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की रिपोर्ट स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मांग किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्कूलवार रिपोर्ट देने का निर्देश दिए हैं। हर +2 स्कूल में विषयवार कितने शिक्षक हैं और कितने कार्यरत है और कितने पद रिक्त है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। इसी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी ओर चतुर्थ वर्गीय कर्मी का वेतन बढ़ेगा। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शनिवार को वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में कुल 17 एजेंडा को समिति के समक्ष रखा गया, जो सभी की सहमति से पारित हो गया है। इसके तहत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों और ड्राइवर के वेतन में 10% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और पिछले 3 वर्षों के ऑडिट कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही वार्षिक बजट स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सकों की भर्ती नियमावली में संशोधन की तैयारी। राज्य सरकार को गैर शैक्षणिक संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ अन्य चिकित्सक भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। चिकित्सकों की कमी के कारण सामान्य दिनों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए सरकार अब चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए भर्ती नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसी के आधार पर भर्ती की जाएगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 87% पद खाली है। वहीं राज्य में मेडिकल अफसर के 339 पद खाली है। साथ ही इधर बताते चले कि स्वास्थ्य उपकरणों से GST हटे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि स्वास्थ्य उपकरणों से GST नहीं हटाकर केंद्र सरकार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। रामेश्वर उरांव ने शनिवार को GST काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ये आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमीर जमा करे राशन कार्ड वरना न पेंगे। सक्षम व्यक्ति या मृत के नाम पर राशन कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। इसका संकेत शनिवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश किरकेटा ने दी है। उन्होंने कहा है कि वैसे कार्डधारी जिनकी मृत्यु हो गई है या जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर राशन कार्ड का इस्तेमाल की जा रही है तो ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के नाम से जो राशन कार्ड जारी है, इसे संबंधित डीलर को जमा करने को कहा गया है। वहीं बताते चले इधर सक्षम व्यक्ति भी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर राशन का उठाव कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी राशन कार्ड को जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर जमा करने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 विभागों में OPD की 15 जून से होगी शुरुआत। रिम्स में मंगलवार से 6 विभागों की OPD सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। मंगलवार से नेत्र रोग विभाग, ENT विभाग, चर्म रोग विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग और यूरोलॉजी विभाग में मरीज OPD सेवा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही रिम्स में OPD की शुरुआत से पहले 13 और 14 जून को पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। रिम्स में करीब 800 मरीज आम दिनों में OPD सलाह लेने के लिए पहुंचते हैं। वहीं मेडिसिन और सर्जरी विभाग में बेडों के पास ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पॉइंट बनाया जा रहा है। पॉइंट बनने के बाद सर्जरी और मेडिसिन विभाग खोल दिए जाएंगे। साथ ही इधर बच्चों की भी चिंता करे सरकार। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान काफी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके कारण उनके बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब कदम उठाना चाहिए। साथ ही वाम दलों का प्रदर्शन 18 जून को होगा। वाम दलों ने 18 जून को राज्य भर के हर गांव में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। भाकपा के प्रदेश सचिव भुवनेश्वर मेहता की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन मीटिंग में इसकी रणनीति तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 महीने के बाद 29 से चलेगी
कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर कि झारखंड से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली एकमात्र रेल सेवा को शनिवार को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। 15 महीनों से बंद रांची कामाख्या एक्सप्रेस स्पेशल 29 जून से दोबारा पटरी पर उतरेगी। धनबाद बोकारो होकर चलने वाली इस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 29 जून से कामाख्या और 30 जून से रांची से चलाने की घोषणा की गई है। जल्द ही इस ट्रेन का रिजर्वेशन भी शुरू हो जाएगा। साथ ही इधर 15 से 29 जून तक चलेगी हटिया आनंद विहार सुपर फास्ट स्पेशल। यात्रियों की भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार हटिया आनंद विहार दिल्ली के बीच आरक्षित साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हटिया आनंद विहार सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन भाया बड़का कन्ना 15 जून से 29 जून तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वादे से मुकर रही हेमंत सरकार। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य के 56% पिछड़ों के साथ चुनाव के वक्त किए गए वादे को पूरा करने में विफल साबित हो रही है। उच्च न्यायालय के द्वारा भी पिछड़ा आयोग का गठन झारखंड में कर दिया गया है। पिछड़ों की आबादी यहाँ अधिक है, इसलिए अनुपात के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण सरकार को तुरंत लागू कर देना चाहिए, परंतु सरकार अपने वादे से मुकर रही है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों ने बाधित किया गुटवे आउटसोर्सिंग का काम। बीसीसीएल दामोदा कोयलरी के गुटवे में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय बेरोजगारों ने शनिवार को कंपनी के प्रथम पाली का कामकाज ठप कर दिए और कामकाज ठप कर जमकर विरोध किए हैं। इधर कोयलरी के पीओ और बेरोजगारों के बीच वार्ता हुई, जिसमें रोजगार का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधूरे कार्य को पूरा करना है। जगन्नाथ महतो। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। शिक्षक भी ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करते रहे। उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों को उनका उचित हक मिलेगा। उनके अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर जल्द ही फैसला लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि फीस को लेकर निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर सरकार और विभाग भी गंभीर है। वहीं चेन्नई से शनिवार को फोन पर मंत्री ने कहा है कि झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर के भी शुरू से ही आंदोलन हो रहा है। 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीय नीति बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोरोना का टीका लेने के लिए लोगों को अपील की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश ने बढ़ाया हरी सब्जियों का भाव। तेज बारिश का असर सब्जी बाजार पर साफ दिखने लगा है। खेतों में सब्जियां खराब होने के कारण हरी सब्जियां महंगी हो गई है। स्थिति ये है कि अधिकतर हरी सब्जियों की कीमत 40 रुपये प्रति किलो हो गई है। अभी देखा जाए तो सफेद आलू 15 रुपये किलो, लाल आलू 20 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि प्याज 25 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं खुदरा बाजार में परवल, बोती, बैगन, करेला, कांचा केला, फूल गोभी 40-40 रुपये प्रति किलो बिक रही है। भिंडी, नेनुआ, कद्दू, कुंदरी, खीरा 30-30 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि पत्ता गोभी और झींगी की कीमत 20-20 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं बाजार में लहसुन 120 रुपये किलो, जबकि अदरक 100 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जबकि हरी मिर्च 40 रुपये प्रति किलो है। वहीं बता दें मुर्गा 130 से 140 रुपये प्रति किलो है और रुगड़ा अभी 250 से 280 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बार मालिकों को राहत। लॉकडाउन अवधि की लाइसेंस फीस माफ है। राज्य सरकार ने बार मालिकों को राहत दी है। उत्पाद विभाग ने लॉकडाउन अवधि की लाइसेंस फीस माफ कर दी है। 22 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर की अवधि तक होटल, रेस्तरां, बार के बंद रहने की वजह से लाइसेंस फीस माफ करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इधर बता दें, मांग पूरी नहीं होने पर 15 से राज्य स्तरीय हड़ताल। झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ का राज्य भर में आंदोलन जारी है। कर्मचारी सभी जिले के एमपीडब्ल्यू की समायोजन की मांग कर रहे हैं। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 15 जून से राज्य स्तरीय हड़ताल करेंगे। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षकों को मिलेगा लॉकडाउन अवधि का भी मानदेय। राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों को अब लॉकडाउन अवधि के मानदेय का भुगतान हो सकता है। इसे लेकर संबंधित शिक्षक काफी दिनों से आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन अवधि के मानदेय भुगतान को लेकर गाइडलाइन में संशोधन करते हुए सभी विश्वविद्यालय को राशि भुगतान करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही इधर सखी मंडल की दीदियों ने अपने उत्पादकों के लिए एमएसपी तय करने की मांग।
है। JSLPS के CEO नैन्सी सहाय ने क्षेत्र भ्रमण कर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिए हैं। वहीं दूसरी ओर मोर्चा ने BSL प्रबंधन को दिए हड़ताल की नोटिस। बोकारो स्टील प्लांट में वेज रिवीजन की मांग को लेकर नन NJCS यूनियन की ओर से शनिवार को ADM गेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए 30 जून को BSL में हड़ताल का नोटिस दिया है। वहीं दूसरी ओर बोकारो की जगह लिख दिया रामगढ़ जिला। 69 किसानों का फंसा पैसा। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कसमार प्रखंड के किसानों ने गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को 69 किसानों ने आवेदन देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मद का मात्र 2 किस्त राशि का भुगतान किया गया है। उसके बाद अभी तक राशि किसानों को खाते में नहीं डाली गई है। इसे लेकर आवेदन दिए हैं।